क्या सड़कों के हाल है? ठीक, अब आप बताओ आपकी शिक्षा के क्या हाल है? कौन सा सरकारी स्कूल बेहतर है बताओ जरा। कौन सा सरकारी स्कूल बेहतर शिक्षा दे रहा हो बताओ हमें। चलो छोड़ो, हम काम चला लेंगे सरकारी स्कूल। अब आप बताओ अस्पताल का क्या हाल है? भाई साहब, अगर गलती से खुद गए और पट्टी मलहम चाहिए होगा तो अस्पताल में आपको पट्टी मलहम नहीं मिल सकता। मिल सकता है तो बताओ। एक्सरे हो सकता है तो बताओ, हो जाता क्या? एक्सरे नहीं हो सकता। क्यों? ये टैक्स का पैसा जो बड़ी मौज के लोग दे रहे हो, ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है ये तो देश की सरकार बताएगी पैसा कहाँ जा रहा है। आपने राशन बांटने के नाम पे हमने आपको ये जुड़वा दिया कि जितना राशन इस गांव को महीने में एक बार मिल रहा है उसका कितना पैसा आप एक दिन में दे रहे हैं। गलत कह रहे हो बताओ। एक दिन में जितना टैक्स देते हैं इसका मतलब 7 महीने का राशन का पैसा एक दिन में ये बड़ी मौज के गांव के लोग टैक्स में दे रहे हैं। टैक्स, और बड़े हिंदू हैं, बड़े कफन पर भी टैक्स है। गलत कह रहे हो। कोई हिंदू बचा रहे, कोई मुसलमान बचा रहे, तो बड़ी बड़ी बातें हैं। क्यों नहीं लोग चलते हैं? मेडिकल कॉलेज चले तो पीजीआई चले, बलरामपुर हॉस्पिटल चले, सिविल हॉस्पिटल। क्या है? मेला लगा हुआ है। गरीब आदमी आपको सड़कों के किनारे अंदर बैठा मिल जाएगा। पिता बीमार, भाई बीमार, बाप बीमार है, बेटी बीमार, दादा बीमार, दादी बीमार, बच्चा बीमार, सैकड़ों हजारों लोग सड़क के किनारे इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर का नंबर आ जाए, डॉक्टर की पर्ची बन जाए। गलत कह रहे हो तो बता दो। और उसके बाद डॉक्टर यहाँ नहीं, मैं ये तो छोड़ो, हम इस वक्त बातें नहीं कर रहे हैं। हम तो बात लखनऊ कर रहे हैं। पूरे प्रदेश की राजधानी डॉक्टर नहीं मिलता। अगर मिल भी गए, अगर पर्ची कटा भी लिए सुबह 7 बजे तो 5 बजे नंबर आओ। आप सोचो क्या हाल है अस्पताल का। वहाँ कोई है बचाने वाला? हिंदू बता रहा हो, बता दो। कोई भारतीय जनता पार्टी का जो गली गली पर नारे लगाते पहुंच जाते जिंदाबाद करते, वहाँ कोई जाता है कि भैया ला तुम हिंदू ला, मेरे पास पैसा नहीं, हम दे कहता हो बता। या धर्म के ठेकेदार जो घूम रहे हैं उनसे पूछो, गए थे क्या कभी? कोई बुरा फंसा हुआ हो? क्या होता है यहाँ से जब वहाँ जाता है अस्पताल जल्दी में भर्ती कर लिया जाता है तो वहाँ से फोन आता है कि अब्बा एडमिट कर लिए गए हैं, 1 लाख रुपया डॉक्टर मांगत है, यहाँ घर में पैसे नहीं होते तो घर की औरतें अपने जेवर बेच के पैसे देती नहीं देती, रहन रख के पैसे देती नहीं देती। ये हाल है। क्या सरकार को उसका काम नहीं करना चाहिए? नहीं करते। बात तो दूसरी करते। लड़ाई इसी बात की है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा नेता जो आपके घर तक एम्बुलेंस पहुंचाना चाहता है, जो चाहता है कि आप अगर रात में 2 बजे आपकी बेटी की, आपकी पत्नी की, आपके परिवार में जो कोई औरत हो, अगर रात में उसको दिक्कत हो जाए बच्चे वाली, तो एम्बुलेंस आए, घर से ले जाए अस्पताल में हो जाए, उसके बाद 3 दिन बाद उसको छोड़ जाए। बताओ, ये छोटा काम था? ये छोटा काम अखिलेश यादव जी ने किया? आप सोचो, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी परेशान, क्या करे क्या नहीं करे। सुविधा दे दी, 108 नंबर मिलाओ, 102 नंबर मिलाओ, और एम्बुलेंस प्रयास अब तो बड़ी मुश्किल से आती है, लेकिन 102 एम्बुलेंस आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाती है। ये इसका छोटा काम है। ये काम किसका था? ये काम अखिलेश यादव जी का था। और काम किसके लिए था? गरीब, मजदूर, किसान, शोषित समाज के लिए। गलत कह रहे हो तो बताओ। एक तरफ लोग, अपनी पार्टी के लोग जो धर्म के नारे लगवा रहे हैं, इसमें सब है, मैं किसी एक की बात नहीं करता, सब लगाते हैं। देश को धर्म के, जात के नारे लगवा रहे हैं। कोई धर्म के नारे लगवा रहा, कोई जात के नारे लगवा रहा। कोई नहीं चाहता कि आपके बेटों के हाथ में कलम, कापी, किताब दबा दो। कोई नहीं चाहता। अगर चाह रहा होता तो आपके हाथों में लैपटॉप देने का काम करेगा। किसने किया लैपटॉप देने का काम? अखिलेश यादव ने किया नहीं किया? छोटी बात थी? अरे लैपटॉप तो बड़े घरों की निशानियां थी। बड़े घर जो बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां थी, उनके बच्चे लैपटॉप चलाते थे।
अब कौन चलाता था? उनकी सरकार में, अखिलेश यादव जी की सरकार में कौन चलाने लगा? अखिलेश यादव जी की सरकार में साइकिल पर का पंचर जोड़ने वाले का बच्चा लैपटॉप चला रहा, अंडे बेचने वाले का बच्चा लैपटॉप चला रहा, सब्जी बेचने वाले का बच्चा लैपटॉप चला रहा। यही तो सपना देखा था। गलत कह रहे बाबा साहब, यही तो कह रहे थे कि पैरों में नंगे पैर हो, चप्पल भले ना हो, लेकिन हाथ में किताब होनी चाहिए थी। यही लड़ाई तो लड़ रहे थे वो, इसी लड़ाई की तो बात हो रही थी। बताओ, अस्पताल बनाया, ट्रामा सेंटर सीतापुर में बन के खड़ा है, आज तक चला नहीं पाए। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जी का पत्थर लगा। चला देंगे तो उनका नाम होने लगेगा। अरे डिग्री कॉलेज बन के खड़ा है, नाम लिखा अखिलेश यादव जी का, इसलिए चलाया नहीं जा रहा है कि अखिलेश यादव जी के कार्यकाल का बना कैसे चालू हो जाएगा। छोटी लड़ाई नहीं, यही तो सोचना चाहते हैं। वो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आप लोग मजदूरी करो, यहाँ बिस्वा का व्यक्ति यहाँ से जाए, दिल्ली जाए, लखनऊ जाए, बंबई जाए, कलकत्ता जाए, कहाँ जाए, सड़कों पर रहे, सड़कों पे काम करे, ठेला लगाए, खुंचा लगाए, दरी बेचे, झाड़ू बेचे, पता नहीं क्या क्या बेचे, रिक्शा टेम्पू चलाए और फुटपाथ पर रह जाए, लेकिन उसका बेटा डीएम कलेक्टर ना बन पाए, इंजीनियर डॉक्टर ना बन पाए। यही तो लड़ाई है, यही चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या कहते हैं देश के प्रधानमंत्री? पकोड़ा बेचना भी तो रोजगार है। ठीक बात आप कह रहे हैं, पकोड़ा बेचना रोजगार, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कोई पकोड़ा बेचने वाला अपने बेटे को पकोड़ा बेचने वाला नहीं बनाना चाहता। अगर चाहता हो तो बता दो, किसी पकोड़े वाले से पूछो जो आपके बोर्ड पर इतना बड़ा होटल बना रखा है, वो भी चाहता है कि उसका भी बेटा अफसर बन जाए, बड़ा अधिकारी बन जाए, बड़ी गाय उससे गाड़ी से उतरे। कोई चाहता है कि हमारा बेटा पकोड़ा बेचे? कोई नहीं चाहता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री पकोड़ा बेचने का सपना दिखाते। अरे सपना दिखाना न था तो आप दिखाते किसी पासी समाज के बेटे से, कहते कि पासी समाज का बेटा बेटी डीएम कलेक्टर इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, बड़ा आदमी अधिकारी बन जाए, तब समझ में आता। किसी रैदास बिरादरी का, बालवी बिरादरी का, धोबी बिरादरी का, धानुक बिरादरी का, किसी गरीब मुसलमान का बेटा भी अब्दुल कलाम बनने के रास्ते पर चले, आप उसकी बात नहीं करते। आप तो बात कुछ और करते हैं। बदन में दौड़ता लहू ईमान वाला है, मगर जालिम ये कहता है कि वो पाकिस्तान। आप सोचो कि कैसे लोग सत्ता पे बैठे इनसे लड़ना है, तो कब लड़ पाएंगे? जब आप एकजुट होंगे, जब आप हर तरह से तैयार होंगे, हर धोखे के लिए तैयारी रखेंगे, हर इनके चालबाजी का तैयारी रखेंगे, तब जाकर ये लड़ाई तैयार हो सकेगी। ये मामूली लड़ाई नहीं। इस देश में बांटने का काम इनके से शुरू, आज से नहीं खैर शुरू से चल रहा, लेकिन इन्होंने भाई से भाई को लड़ाने का कोई कसर नहीं छोड़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एसआईआर का ये जो जितनी हम लोगों की पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का नौजवान मिल रहा है, आपको समाजवादी पार्टी के नेता आपको मिल रहे होंगे। अभी चुनाव आएगा तो बहुत सारे दल अपना झंडा लेकर आ जाए, आएंगे और बड़ी बुआ बन के घूमेंगे, हमारी पार्टी को दे दे, लेकिन कभी जरूरत के वक्त नहीं दिखते जब तैयारी होनी होती है। बताओ कोई और कहीं दिख रहा हो, फेसबुक पर, टीवी पर कहीं दिख रहा हो? गांव में कोई जा रहा है, सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, यही लाल टोपी के नौजवान, यही समाजवादी पार्टी के नौजवान आपको मिल रहे होंगे। कोई और दल नहीं नजर आ रहा होगा। लेकिन जब अभी चुनाव आएगा तो कोई हैदराबाद से चला आएगा, कहीं फलाने से चला आएगा, कहीं वहां से चला आएगा, लेकिन जब लड़ाई की जरूरत होगी तब नहीं दिखाई। यही तो तैयारी है। देश के लोकतंत्र में, जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में क्या हथियार आपके पास? कोई बंदूक से लड़ता है? नहीं, वोट से लड़ता है। 5 साल में बाबा साहब ने, संविधान ने हमें देश में ताकत मिली कि हमारी एक वोट की ताकत इतनी है कि हम एक वोट से प्रधान जिता भी सकते हैं और